क्यों करती है? उस सत्पुरुष के सत्य वचन में कितना प्रभाव है इसका भी परीक्षण कर लेते हैं। चलो इस फल को गौ माता को खिलाते हैं और आज से ही तू स्वांग रचना चालू कर देना। मैं गर्भवती हो गई हूं, पेट में कपड़े बांध लेना, ब्राह्मण देवता से दूरी बना लेना। मेरे गर्भ है, 9 महीने के बजाय 7 मासा भी बालक का जन्म होता है। मैं अपने पति को संतुष्ट कर लूंगी। तेरे पास धन बहुत है, तू धन दे देना और मैं तुझे संतान दे दूंगी। दुर्लभ संधि हो गई है और दुर्लभ संधि का आश्रय लेकर के दोनों में समझौता हुआ। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए, देवी गर्भवती हैं। ये लक्षण को जब देखा, गौ माता के भी लक्षण दिखाई पड़ने लगे और समय अपनी गति से आगे बढ़ता हुआ समय आ गया। जब प्रसव का समय आया, एक ही समय में देवी धुंधली ने एक बालक को जन्म दिया जो दुर्लभ संधि के द्वारा लाया गया है, और गौ माता ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। ब्राह्मण देवता ने आज मुक्त हस्त होकर के द्रव्य दान किया है, गोदान किया है, अपना सर्वस्व लुटा रहे हैं। प्रसन्नता का कोई पार नहीं है। छठी का दिन हुआ, ब्राह्मण देवता बुलाए गए, नामकरण संस्कार किया जाए। ब्राह्मण देवता ने कहा, मेरा नाम आत्मदेव है, मेरे पुत्र का नाम परमात्मा देव कर दो। देवी अंदर से गर्जना करती हुई बोली, 9 महीने कष्ट मैंने सहन किया, नाम आपकी इच्छा से कैसे होगा? मेरा नाम धुंधली और मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी है। ब्राह्मण देवता ने कहा, जिसमें ये देवी प्रसन्न है उसी में मेरी प्रसन्नता है। गौ माता के गर्भ से जो बालक का जन्म हुआ, गौ माता के संस्कार के कारण कान तो गाय के समान और पूरा शरीर मानवाकृति लिए हुए था, इसलिए उनका नाम ब्राह्मण देवता ने, गाय के कान के समान कान है इसलिए इनका नाम गोकर्ण रख दिया जाए। और ब्राह्मणों ने उनका नामकरण संस्कार कर दिया। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। धीरे धीरे दोनों बालक पालने से अब पद यात्रा प्रारंभ कर दिए, चलने फिरने लगे। 5 वर्ष की अवस्था हो गई। राजस्थान में हमारे कहावत है, पूत के पांव पालने में ही दिखाई पड़ जाते हैं। तो दोनों बालक 5 वर्ष की अवस्था से जब थोड़ा ऊपर बढ़े तो उनके संस्कार, उनके कर्म, उनके हाव भाव, उनके व्यवहार प्रकट होने लगे कि गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः दुष्परिग्रह कर्ता च शवहस्तेन भोजनम चौरः सर्वजनद्वेषी परवेश्म प्रदीपकः। गोकर्ण जी तो एकांत में बैठ करके प्रभु के चरणार विंदों का ध्यान करते हैं, और धुंधकारी जो था वो महान खल हुआ, चोरी करता, छोटे छोटे बच्चों को क्रीड़ा करते हुए ले जाता, कुएं में उठा करके डाल देता, बड़े बुजुर्गों को पत्थर मारता, घरों में आग लगा देता। शास्त्र कहता है लालयेत 5 वर्षाणि, 5 वर्ष तक लालन पालन करो, 10 वर्षाणि ताड़येत, और 10 वर्ष तक शासन करो, 5 और 10 15। प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रे मित्र वदाचरेत, जब 16 साल का बेटा हो जाए तो उससे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। मां प्रथम गुरु होती है। मां धुंधली पुत्र के स्नेह से आसक्त होकर के उसके हर एक दुर्गुणों पर पर्दा डालती जाती। एक दिन हद हो गई, पूरे गांव ने एकत्रित होकर के पंचायत बुला ली और
16 साल का बेटा हो चुका था। 5 वर्ष से लेकर के और 10 वर्ष तक जितना उसने अत्याचार ग्रामीणों के ऊपर किया, पूरे गांव के एक एक खड़े होकर के उसके गुणगुणों दुर्गुणों का महिमा मंडन करना प्रारंभ कर दिए। ब्राह्मण देवता सबके सामने लज्जित हुए और कांपते हुए कंपित हाथ से 2-4 हाथ लगा बैठे। प्रभु की कृपा थी, वहां समाज के सामने कुछ नहीं बोला। घर में आते ही बोला, पिताजी 100 सुनार की 1 लुहार की, आपने वहां पर कई झापड़ लगाए हैं, अब एक थोड़ा हमारा भी झेल लीजिए। एक जैसे ही चाटा खींच करके मारा, ब्रह्मांड दिखाई पड़ गया। चक्कर खा करके धड़ाम से नीचे बैठ गए। जब 5 वर्ष से छोटा पुत्र रहता है, चाहे पोता हो चाहे पड़पोता हो, उस समय जब वो कान खींचता है, मूंछ खींचता है, तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। हमारे दूध जी बैठे हुए हैं ना, जब पोता पकड़ करके गाल को जोर से खींचता है तो कहते हैं गोपाल है, मेरा गोपाल है, नंदलाल है। और अगर ऐसा ही अभी सूरज कर ले एक बार तो मुश्किल हो जाएगा ना। ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। 5 वर्ष की अवस्था तक माना अपमान का पता नहीं है, किसका सम्मान करना है किसका अपमान करना है, उसको कुछ भी भान ही नहीं है। कहते हैं ना, कोई मेरा बचपन लौटा दे। 5 वर्ष की अवस्था तक सारे अपराध क्षम्य हैं। दोष अगर हो जाता है तो माता पिता को लगेगा, उनको संभाल करके रखना है। 16 वर्ष की अवस्था में पुत्र के द्वारा प्रताड़ित होकर के आज आत्मदेव आत्मग्लानि से अपने आप को बहुत नीचा महसूस कर रहे हैं, निंदित महसूस कर रहे हैं। कहां जाऊं, क्या करूं? अपने दूसरे पुत्र जो भगवत भक्ति में निमग्न है, गोकर्ण जी के पास गए हैं। ज्ञानी की कोई उम्र नहीं होती है। भागवत यही बताती है, ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो जाए उसको ले लेना चाहिए। भागवत में पिता पुत्र को उपदेश देता है और पुत्र पिता को उपदेश देता है। पिता पुत्र को उपदेश देता है। ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को बैठा करके उपदेश दे रहे हैं और यहां पर आत्मदेव जी अपने पुत्र के पास उपदेश लेने के लिए गए हैं। जाकर के और आत्मज्ञानी गोकर्ण जी के पास बैठ गए। कहते हैं, स्नेह पासे अंधकूपे बद्धा पंगुरहम शठः कर्मणा पतितो नूनम माम उद्धर दया निधे। अपने पुत्र को दया निधि कह करके पुकारते हैं। मैं अपने कर्मों से पतित हो गया हूं, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है, मैं कूप मंडूप हो गया हूं, स्नेह पास से बंधा हुआ हूं, मैं कहां जाऊं, क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रही है बात। मुझे कुछ उपदेश दीजिए, मुझको मार्ग दिखाइए। गोकर्ण जी पिताजी को उपदेश देते हुए कहते हैं कि देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जायाश्रुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यन्निशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तनिष्ठः। हे पिताजी, सबसे पहले तो मैं और मेरेपन का त्याग कर दीजिए। यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, यह मेरा है, यह मानना छोड़ दीजिए। स्त्री पुत्र मेरे हैं, यह भी भाव छोड़ दीजिए। धन संपत्ति मेरा है, ये भी छोड़ दीजिए। ये साथ में कोई भी जाने वाला नहीं है। आपके साथ जाएगा तो क्या जाएगा? 2 चीजें जाएंगी। आपको बहुत सरल बात में बता रहा हूं मैं कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वार जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। इस संसार में चाहे जितना धन कमा लीजिए, जब आपका अंतिम समय आएगा तो धन कहां पर रह जाएगा? इस धरती पर रह जाएगा।
धरती में कहां, बैंक के लाकर में, अकाउंट में, जमीन प्लाट मकान दुकान के रूप में पड़ा रह जाएगा। पशु प्रेम होता है लोगों का तो कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, बंदर पालो, कुछ भी पालो, घोड़ा पालो, हाथी पालो, गधा पालो। वो पशु जिससे इतना प्रेम लगाए हो वो भी कहां तक रहेगा साथ में? आपके अंतिम यात्रा में भी नहीं जा पाएगा। उसके गले में रस्सी जहां बंधी हुई है वहीं पर बेचारा, उसको पता चल जाएगा तो हिनहिनाता रहेगा और आंखों से आंसू बहाता रहेगा, लेकिन आपके अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हो सकता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार पति की जलती हुई चिता को पत्नी नहीं देखती, तो पत्नी भी आपका जो जीवन संगिनी है वो भी घर के दरवाजे पर रोटती हुई बैठी रह जाएगी, क्योंकि संसार उसको जाने नहीं देगा। वो द्वार पर बैठे हुए और रोती रहेगी, चिल्लाती रहेगी देहली को पकड़ करके। और जना श्मशाने, मित्र बंधु बांधव जो हैं वो श्मशान घाट तक जाएंगे। जिस पुत्र को बड़े प्रेम से, स्नेह से आपने पाला है वो हमारी भारतीय संस्कृति की कपाल क्रिया कहलाती है। और यदि व्यंग में देखें तो मरने के बाद भी लठ मारता है बेटा, हाँ? तो कपाल क्रिया करेगा वो पुत्र भी आपके साथ नहीं जाएगा, ये शरीर भी नहीं जाएगा जिस काया को बहुत ही सुंदर सजाने का प्रयत्न किया है आप। अनेक प्रकार के उबटन लगा लगा करके सुंदर बनाने का प्रयत्न किया, ये काया भी कहां तक साथ देगी? केवल श्मशान में चिता जो तैयार की गई है उस चिता तक साथ जाएगी। तो परलोक कौन जाने वाला है? बोले दो चीज जाएगा, लिया हुआ परमात्मा का जिह्वा से नाम और दिया हुआ इन हाथों से दान। तो दिया लिया तेरे संग चलेगा, दिया लिया तेरे संग चलेगा। धर्म कर्म का नाता है, धर्म कर्म का नाता है। नारायण का नाम लिए जाना, नारायण का नाम लिए जा। देने वाला दाता है, देने वाला दाता है। गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। दिया लिया तेरे संग चलेगा, दिया लिया तेरे संग चलेगा। धर्म कर्म का नाता है, धर्म कर्म का नाता है। नारायण का नाम लिए जाना, नारायण का नाम लिए जा। देने वाला दाता, ओ देने वाला दाता है। क्या लेके आया रे बंदा, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। क्या लेके आया रे बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। इस जगत सराय में मुसाफिर, मेला दो दिन का। इस जगत सराय में मुसाफिर, मेला दो दिन का। क्यों करता है गुमान तू अपने धन और दौलत का? क्यों करता है गुमान तू अपने धन और दौलत का? नहीं है
चला जाएगा, कब चला जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया रे बंदे, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गोकर्ण जी अपने पिता को उपदेश करते हुए कहते हैं कि न चेन्द्रस्य सुखम किंचित, न सुखमस्ति चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेन एकांत जीविनः। हे पिताजी, न देवराज इंद्र को सुख है, न चक्रवर्ती राजा को सुख है। सुख है किसी को तो मुनि को है, जो एकांत में निवास करते हैं। मुनि किसको कहते हैं? मौनात् मुनि रुच्यते, जो मौन धारण कर लें। कुछ भी हो रहा है होने दीजिए, आनंद में निमग्न रहिए। जो आपको करना था आप कर लिए, बस अब मौन व्रत धारण कर लीजिए। वृद्धावस्था में सुख चाहिए तो मौनी बन जाइए, मुनि बन जाइए। मुनि का मतलब है मौनात् मुनि रुच्यते, जो मौन व्रत धारण कर लें। बोले महाराज ये बड़ा असंभव है, इसको कैसे धारण करें? बोले इसके लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ अपनाना पड़ेगा। क्या छोड़े क्या अपनाएं? बोले धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान्, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, सेवा कथारस महो नितराम पिबत्वम्। धर्म का पालन कीजिए, जो धारण किया जाए उसी का नाम धर्म है। पितरम मातरम दारान पुत्रान बंधून सखीन गुरून् रत्नानि धन धान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च सर्व धर्माश्च संत्यज्य सर्व कामाश्च साक्षरान् लोक विक्रांत चरणौ शरणम ते अब्रजम विभो। धर्म साक्षात प्रभु का स्वरूप है। प्रभु के चरणार बिंदों में साष्टांग प्रणिपात कर लो, अपने को समर्पित कर दो। माता पिता बंधु सखा सुहृद संबंधी सब कुछ मानना है तो उन्हीं को मान लो, लड़ना है तो उन्हीं से लड़ लो, रोना है तो उन्हीं के सामने रो लो, हंसना है तो उन्हीं के सामने हंस लो। अगर कोई शिकवा शिकायत है तो अपने ठाकुर जी के सामने बैठ के उन्हीं से कह लो और सुन लो। ऐसा आचरण कर लीजिए। बोले ये कैसे आएगा? बोले ऐसा भाव जिनके हृदय में आ गया है उनकी संगत कर लो। सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। प्रभु की कथा मृत का पान कीजिए, साधुओं की संगत कीजिए, अपने आप प्रभाव आपके अंदर आ जाएगा। पुत्र के द्वारा ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त करके सत्संगी बन करके और आत्मदेव जी गृह पुत्र कलत्र शव से माया ममता मोह ममकार त्याग करके और प्रभु को प्राप्त करने के लिए इस बार वनगमन किए हैं। पहली बार पुत्र प्राप्त करने के लिए वनगमन किए थे, जो पुत्र को प्राप्त करके और प्रपंच में पड़ गए, और इस बार परमात्मा को प्राप्त करने के लिए निकले। 10वें स्कंद श्रीमद् भागवत का पारायण करते हुए भगवत धाम को प्राप्त कर लिए। अब पिताजी चले गए। एक दिन पुत्र धुंधकारी ने मां के केशों को खींच करके पकड़ा, घसीट घसीट करके पूरे आंगन में घुमा करके और जमीन पर पटक दिया। बोले बेटा क्या कर रहा है? बोले आज तो केवल माताजी ट्रायल है, कल से ये प्रैक्टिस में होगा, रोज का काम होगा। बोले क्यों? क्ववित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया नचेत। मेरे पिताजी का जो सामने धन दिखाई पड़ रहा था उसको तो मैंने कृतार्थ कर दिया, ठिकाने लगा दिया। जो गुप्त धन है वो कहां छिपा करके रखा है आपको सब मालूम है, बता दीजिए, अन्यथा इसी प्रकार से लात घूसों से रोज मारूंगा।
उस देवी ने विचार किया, रोज रोज मर मर करके जीने से क्या लाभ है, चलो एक बार इकट्ठा ही मर लेते हैं। इसलिए रात्रि के गहन अंधकार में उठ करके गई और औंधा कुआं जो था उसमें अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। अब माता पिता दोनों नहीं रहे, परम स्वतंत्र हुआ। वो धुंधकारी नगर की 5 वधुओं को ले आया, उनकी इच्छा कामना की पूर्ति करते करते सर्वस्व अपना समाप्त कर लिया, चोरी करने लगा। चोरी करते करते छोटा मोटा चोर न हुआ, विख्यात चोर हो गया। एक दिन राजमहल में जाकर के उसने चोरी किया, राजा का धन चुरा करके जब आया, राजा ने नगर ढिढोरा पिटवा दिया। चोर को जो पकड़ करके सामने प्रस्तुत करेगा उसको मैं संपत्ति प्रदान करूंगा। वैश्याओं ने भी सुन लिया। उन वैश्याओं ने विचार किया, इसकी मृत्यु तो निश्चित है, अगर ये पकड़ा गया और हमारा नाम ले लिया तो हमें भी मृत्यु दंड मिलेगा, इसलिए इसको हम ही क्यों न मार दें। जब इसका मरना निश्चित ही है तो दूसरा कोई क्यों मारे, हम ही इसको मार देते हैं। मृदु वचन बोलते हुए, हास परिहास करते हुए, और जिस चारपाई पर पड़ा हुआ था उसी की रस्सी को खोल करके उसके गले को घोटना प्रारंभ किया। बोले ये क्या कर रहे हो? बोले क्रीड़ा कर रहे हैं। देखते देखते बलिष्ठ था, बलवान था, तड़पने लगा, छुड़ाने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन कहां 5 और कहां वो अकेला, कैसे उनसे जीत पाता। तड़पता हुआ अर्धचेतित चेतना को प्राप्त हुआ, मूर्छित हो गया, प्राण नहीं निकले हैं। देवियों ने साहस करके एक विशेष अस्त्र से उसके मुख को, जबड़े को चौड़ा किया जो मूर्छित पड़ा था, और थधकते हुए आग के गोले उठा करके उसके मुख में डाल दिया। प्राणवायु अवरुद्ध हुई, प्राणांत हो गया, अकाल मृत्यु हुई है। इसलिए प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। बीच आंगन में गड्ढा खोद करके उसको स्थापित करके उसके ऊपर सुंदर केले का वृक्ष लगा दिया। गांव घर के लोगों ने पूछा, आजकल धुंधकारी महाराज नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। बोले परिवार बड़ा हो गया है, लालन पालन के लिए धन चाहिए, वो दूर देश कमाने गए हैं। लोगों ने सोचा चलो कुछ दिन के लिए तो शांति हुई। रात्रि के गहन अंधकार में सारा द्रव्य गठरी बांध करके देवियां और चुपचाप घर छोड़ करके चली गई। वो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ प्रेतात्मा उसी स्थान पर भ्रमण कर रहा था। एक दिन परम योगी महात्मा गोकर्ण जी को अपनी जन्मभूमि की याद आई है। प्रभु श्री राम ने भी तो कहा, जीवाचार्य लक्ष्मण जी ने जब कहा विभीषण तो सभी था आपकी शरण में आया था, इसका क्या उपकार है हमारे ऊपर। ये लंका के ऊपर लंकाधिपति रावण का संहार करके आधिपत्य तो आपका हुआ है प्रभु, इस पर अधिकार अपना होना चाहिए। विभीषण का राज तिलक क्यों। प्रभु श्री राम ने कितनी सुंदर बात कही कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। भले ही स्वर्णमयी है लंका, मेरे अयोध्या धाम में स्वर्ण भंडार थोड़ा सा है, लेकिन जननी और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। मुझे यह अच्छी नहीं लग रही है लक्ष्मण। मां से श्रेष्ठ, मातृभूमि से श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता है। मातृभूमि का ऋण और मां के ऋण को कोई चुका नहीं सकता है।
माता गुरुणाम गुरु सन्यास आश्रम को स्वीकार करने के बाद भी, परिव्राजक होने के बाद भी लिखा है कि सन्यासी को सन्यास धर्म से हट करके अपनी मां को प्रणाम करना चाहिए। पिता सामने आता है तो पिता अपने पुत्र को प्रणाम करेगा, लेकिन मां को पुत्र प्रणाम करेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रभु कपिल देव को ब्रह्म के रूप में पहचान लिया, भगवान के रूप में पहचान लिया। जब महर्षि कर्दम ने तो अपने पुत्र को प्रणाम करते हैं, लेकिन भगवान कपिल देव अपनी माता को प्रणाम करते हैं। पिता से 10 गुना ऊंचा स्थान मां का है। तो मां और मातृभूमि, इनके ऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकता है। आज कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए श्रीमन महात्मा गोकर्ण जी अपनी जन्मभूमि की तरफ प्रस्थान किए हैं। किसी को मैं कष्ट क्यों दूं, चुपचाप रात्रि में अंधेरे में आए। जो टूटी फूटी कोठरी थी, खंडहर पड़ा हुआ था, अवशेष मात्र था घर का, उसी में अपना दर्भ आसन बिछाया, कुसा की चटाई, और उसमें शयन जैसे करने लगे। तो प्रेत आत्मा को प्राप्त धुंधकारी की आत्मा सकृन में ऐसा सकृत हस्ति सकृत चा महिषो भवत सकृत इंद्रः सकृत चाग्नि पुनश्चा पुरुषो भवत। कभी भेड़ के रूप में, कभी भैंसे के रूप में, कभी हाथी के रूप में, कभी इंद्र के रूप में, कभी अग्नि के रूप में, कभी मानवाकृति के रूप में, छाया रूप में दूर से दिखाई पड़ता। कभी अग्नि बरसाता, कभी जल बरसाता, कभी डराने का प्रयत्न करता। वेद विद्या संपन्न गोकर्ण जी मंत्र से अभिमंत्रित करके जल और छींटा डाला। छाया सामने खड़ी हो गई। पूछने लगे कि आप कौन हो, इस अवस्था को कैसे प्राप्त किए हो? प्रेत हो, पिशाच हो, राक्षस हो, कौन हो मुझे बताओ। वो कर रहा है, केवल आवाज नहीं निकल रही है। पुनः मंत्र से पवित्र जल का छींटा दिया, जोर से फूट फूट करके रोने लगा कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी चिनामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। मैं आपका ही भाई हूं और धुंधकारी मेरा नाम है। अपने ही कर्मों के कारण उत्तम कुलोत्पन्न ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के मैं अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट